नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने हैप्पी लाइफ स्किल के नाम से नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। फेसबुक पे पेज भी बना दिया है। तो इसमें हम 6 सर्विसेज कवर करेंगे। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा, यार ये कहाँ हैप्पी लाइफ स्किल की बात कर रहा है, कहाँ पर ये न्याय अवैध वसूली की बात कर रहा है। इसके पीछे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे जीवन में खुशियां कैसे आती हैं। अपने माइंड में गलत विचार नहीं आने में, बात छोटी से कहने में लोग छोटी सी, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। आपके माइंड में आपके खिलाफ जो चीजें, आपने नेगेटिव चीज देख ली, किसी ने कोई गलत बात बोल दी, कोई घटना आपके साथ घट गई, वो बात माइंड से निकलती नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो हम आपको सिखाएंगे कि आपको उन इमोशन को कैसे मैनेज करना है। अगर आप ये काम सीख गए कि कोई सामने वाला गाली दे रहा है, आप कैसे करना होगा, ना कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन आप कैसे उसका नहीं हो, तो आप दुनिया में बहुत बड़ा काम करता है। दुनिया में बड़े काम वही कर पाते हैं जो अपनी इमोशन और एनर्जी को मैनेज कर लेते हैं। हमारी जो 80% लाइफ एनर्जी है वो नेगेटिव इमोशन में चली जाती है, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, डर, नफरत। जब नेगेटिव इमोशन में जाएगी, उसकी दवाई नहीं। तो भाई साहब, जो लाइफ के जो नेसेसरी बॉडी प्रोसेस, हमारी 1 लाख बॉडी प्रोसेस जो 24 घंटे चलती रहती है बिना बताए, जन्म से लेकर आखिर तक, वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होते हैं। जब वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, कुछ समय तक तो बॉडी एडजस्ट कर लेगी, लंबे समय तक अगर वो बॉडी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी तो भाई साहब आपको बीमारियां लगेंगी। जितने भी खतरनाक बीमारियां वो किसी लग रही हैं, रिश्तों में खोखलापन, आप शादी ब्याह में जा रहे हो, दावत खाने जा रहे हो, नए कपड़े पहन रखे, गले मिल रहे हैं, अंदर से गाली दे रहे हैं। पहले आप जाते थे रिश्तों में, हम चले जाया करते रिश्तेदारी में, कुछ दिन रुक भी जाया करते, जबरदस्ती 1-2 दिन रोका करते। आजकल आप जाओ 2 घंटे बाद इनका मुंह कैसा हो जाता है। तो जो आपस में जो हमारे भाव थे वो बदल गए हैं। तो आप जाते हो, बेशक बोलते हैं, लेकिन आपको भाव से एहसास हो जाता है कि ये बंदा मेरे यहाँ आने से खुश है, पसंद कर रहा, नहीं कर रहा। तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, सुविधाएं बढ़ गई, गाड़ी घोड़े हो गए, लोगों के पास थोड़ा पैसा आ गया, लेकिन क्या है कि आपस में अपनी बात नहीं शेयर कर पा रहे। रिश्तों में खोखलापन इसीलिए कहते हैं, अकेलापन। पहले टाइम मोबाइल नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो हमारे पास टाइम था, टीवी नहीं होते थे, डिश नहीं होती थी, वो एक आध प्रोग्राम आया करते, कभी कभार वीसीआर की फिल्म देख लिया करते, कभी कभार मौका मिला तो लोग फिल्म देखने सिनेमा में चले जाया करते। अब वो सारा टाइम मोबाइल खा रहा है आपका, बैठे याद लग रहा है मोबाइल। तो वो चीज ना होने से पहले लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, बैठते थे। मैं छोटा, मुझे याद है हमारे पड़ोस में कई बुजुर्ग थे, रोजाना 1-1.5 घंटे बैठा करते, 10-15 लोग आपस में अलग अलग मुद्दों पर बात हुआ करते, सीखते थे। हम भी छोटे थे ना, हम बैठा करते, तो हम देखा करते इन चीजों को। आज वो चीजें गायब है, और बैठे हुए तो आज फॉर्मेलिटी हो रही है। तो आपको अपने जीवन में, चाहे वो 2 लोग हो या 1 हो, 1-2 व्यक्ति ऐसे जरूर रखने जो आपको सुचिंत हो, चाहे वो कितना ही गरीबी हालत में हो, चाहे वो कितनी दुखी हालत में, लेकिन जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जो आपको सही सलाह दे, जो आपकी बात का कभी मजाक ना उड़ाए, जिससे आप अपना दुख तकलीफ शेयर कर सके। अगर आपके जीवन में एक भी बंदा ऐसा है तो समझो आप बहुत खुशनसीब हो, किसी भी हालत में। तो ऐसे बंदे आज के जमाने में मिलने बहुत मुश्किल है। कहने को दोस्त आपके 1000 मिल जाए, लेकिन मैंने देखा था, एक परसोनी वाजपेयी है, बहुत बड़े पत्रकार है, लाखों फॉलोअर उनके, यूट्यूब पे उनके वीडियो आते हैं। जब उनकी मदर एक्सपायर हुई, भाई साहब 4 बंदे हैं उनके साथ खड़ा हुए। इसे कहते हैं कि लाखों फॉलोअर्स ही आपके सोशल मीडिया में। प्रैक्टिकली धरातल पे कितने गाँव में आज भी हमारे यहाँ कोई एक्सपायर होता है, देखते हैं सब लोग किसी जाति धर्म में सब इकट्ठे रहते हैं, वो लकड़ी लगा लेता है, सब इकट्ठे, आपस में कोई नहीं पूछता क्या कुछ, सब लग जाते हैं। तो वो इन्वॉल्वमेंट है। पहले जो हम अलग अलग तरीके से सोसाइटी पे डिपेंडेंट थे, पहले मुझे याद है छोटा सा सब्जी बनती थी घर में, वो कम से कम 10-15 घरों में बांटी जाती थी। एक दूसरे पड़ोसी को पता होता था उसके घर में आज कौन सी सब्जी बन रही है। आज वो चीजें खत्म हो गई। तो आपस में था, कभी वो बनाया हुआ आपको देता था, लोगों का मेल जोल था। आज भाई समाज में जो रिश्तों में खोखलापन हुआ, ये सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है, और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। ये पैसे से नहीं आ सकता। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, थोड़ी फैसिलिटी आ गई, अच्छी चीजें, महंगी चीजें खरीद ली आपने, लेकिन रिश्तों में कोई खोखलापन है वो उसी से आएगा जब आपके पास कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करें। शादियां हो रही, कहने को पत्नी है, अर्धांगिनी है, और भाई साहब ऐसे ऐसे तरीके से निपटाई, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से धोखा हो रहा है लोगों के साथ। ये खतरनाक गैंग हो गया। खतरनाक गैंग किसने पैदा करा? न्यायपालिका ने कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उनके लोगों की तबियत वसील होगी भी, उनके पीछे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक आगे पीछे अपील डलेगी तो 2 किलो कमाई होगी। तो किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होगा। तो हम इसमें बहुत सारे लाइफ स्किल सिखाएंगे कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स में घटनाएं क्यों घटती हैं, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटने के पीछे कारण क्या है, और आप नेगेटिव घटना से कैसे बचें, और दुख तकलीफ आ गई है तो उसको मैनेज कैसे करना है। सारी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे दुख तकलीफ आई, नौकरी चलेगी बंदे की, तो भाई साहब सब मुझे नहीं शुरू करते हैं, वो डर के मारे बताते हैं, भाई बताऊंगा लोग मुझे नहीं। लेकिन उसके माइंड में क्या चल रहा है, बेशक खाना खा रहा है, दांत में जा रहा है, उसके माइंड में क्या नौकरी तो नहीं है, ये तो उसके जो अंदर की जो उथल पुथल चल रही है वो भयंकर उससे डिस्टर्ब करती है।
तो अगर आपके पास कोई ईमानदारी से ऐसा बंदा होगा जो शेयर करने को मजाक ना उड़ाए, सही सलाह दे, दुख तकलीफ में ऐसा बंदा है, तो भाई साहब आपको इन चीज़ों से बहुत जल्दी बचाओ। तो ये जो अलग अलग तकलीफें हैं समाज में, छल कपट धोखाधड़ी कुछ ज़्यादा ही होगी, तो आपको नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। कौन सी बातें कब किसके साथ शेयर करनी है, जरूर से ज़्यादा शराफत में होता है ना, बंदा अपनी बातें शेयर करके उसको लग रहा है मैं बता रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, नहीं, जरूर से ज़्यादा शेयर करना खतरनाक होता है। वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन कल वही बंदा उसी कमजोरी को यूज करके आपका नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो हर एक के साथ इसलिए शेयर भी नहीं करने हर बात। तो बहुत सारे टिप्स सिखाएंगे ताकि आप खुशियों वाला जीवन जी सकें और कोई भी बंदा सुसाइड की तरफ ना हो। और बच्चों के लिए खासतौर से बहुत जरूरी, बच्चा अगर सीख गया तो लाइफ में वो ऐसे काम करेगा जिसको चमत्कारी काम बोलते हैं। जो हैदराबाद का उसने एक ऐसा एआई एजेंट डेवलप किया, वो दिल की बीमारी को पता लगाने तक कुछ सेकंड में, 14 साल का। सोचो, एआई भी सीख लिया उसने, ऐप बनाना सीख लिया, वो बना दिया। लोग बड़े लोग कह रहे हैं हमारे को रोजगार मिला, नौकरी मिले। तो आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो क्या है कि बुरे हालात चल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, नेगेटिविटी से बचें। जब कुछ ना कुछ सीखते हो सकता है आज काम नहीं, थोड़े दिन बाद काम आ जाए, आपको नया स्किल डेवलप हो गया, आपको सोर्स ऑफ इनकम में मदद करे, आप नेगेटिविटी से बच गए, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी। तो नेगेटिविटी से बचाना भी तो बहुत बड़ी जरूरत है। नेगेटिविटी से बचा लिया तो आपने सोचो बहुत सारी चीजें बचा ली अपने शरीर की, बॉडी और माइंड की। जो न्यूरॉन रोज मरते हैं, बॉडी सेल रोज मरती है, जिसकी रिपेयर मेंटेन नहीं हो सकती, तो भाई साहब वो कई तरीके से मदद करता है आपकी। तो आपने अलग अलग एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व होना है। आपकी अगर दुख तकलीफ में चल रहे हैं, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है, तो भी आप अगर 1 घंटा अपने शौक में टाइम लगाएं तो आपका टैलेंट डेवलप होगा। अपने शौक में इतनी मतलब बेहतरीन अपनी मास्टरी कर लें कि पता चला वही आपका सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो कई बार वो शौकिया चीजें होती है ना, आपका हॉबी भी प्रोफेशन बन जाता है। वो लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं जो अपने हॉबी को प्रोफेशन बना चाहते सब है कि मैं ये करूं, मैं करूं, इनको वो चीज मिलती नहीं है। कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और पड़ रहा है, चाहते कुछ और है। तो उसका समाधान क्या है? किस्मत वाला, उसको वो बचपन से वो चीजें मिलनी शुरू होती है, उसको सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा फंसते हैं। इसका गड़बड़ी है एजुकेशन सिस्टम से। अब कोई बंदा म्यूजिशियन बनना चाहता है, एजुकेशन सिस्टम में तरीका ही नहीं कि म्यूजिशियन कैसे बने। वो काम चला, म्यूजिक टीचर होता 5 तो वो इतना लेवल का नहीं सिखाता ताकि किसी बच्चे को कि वो म्यूजिक का एक्सपर्ट हो जाए। तो उसके लिए या तो पेरेंट्स पैसे मेहनत करें, कोई टीचर ढूंढे, ट्यूशन ले, कोचिंग ले, तब वो बंदा उस पर जाए। नहीं मिला मौका तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा मौका मिलेगा, फिर वो कोशिश करेगा। लेकिन इधर से फिर काम मिलने का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, इधर से शादी ब्याह का प्रेशर, पता नहीं कैसा माहौल बनेगा। वो बेचारा 25 साल तक उसके बाद तमन्ना कभी रहती है, फिर उसको मौका मिलता है कई बार तो कर लेता, नहीं तो ऐसी जिंदगी चली जाती है। तो इसका तरीका क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को दुखी देखा। एक बार अमृतसर मेडिकल कॉलेज में बैठा था, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में सरदार जी थे, ऐसी बात करें यार मैं डॉक्टर स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा सर आपकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर, 52-53 साल होगी, आपने पूरी जिंदगी डॉक्टर की, अब आप डॉक्टर छोड़ के क्या करो? भाई तो बंदे दिमाग है। तब मैंने बात की तो उनको समझाया, तो मैंने उनको गाइड किया। तो मैंने उनको देखा उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। मैं आपने धक्का लगा के डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, नौकरी लग गई एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, बहुत बड़ी बात है। मैंने उनको म्यूजिक के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, गाइड करना शुरू किया। 2 महीने बाद उनकी वाइफ आई, कहने लगी बेटा 25 साल के करीब शादी हो गए, इतना बदलाव मैंने उनमें देखा जितना 2 महीने के अंदर देखा। क्योंकि जब आप वो करते हो जिस चीज के लिए बने, भाई साहब आपके अंदर वो एनर्जी, टैलेंट, खुशी अलग ही आती है, आपको पता ही नहीं चलता भूख प्यास क्या है। और अगर आप उस काम में घुसे तो फिर वो काम करो जो एक्सेप्शनल होता है। वो हर बंदे की जरूरत है। एक्सपर्टनेस छोटी छोटी चीजों में मायने रखती है। नाकामयाब डॉक्टर बनने से अच्छा है कि भैया बढ़िया खानसामा बन जाओ। हर बंदे की जरूरत है दुनिया में। जितने होटल ढाबे बन रहे हैं जो घर से बाहर रहे, खाना खाना होता है, भैया अच्छे खाने की तारीफ करते हैं ना, ढूंढते हैं अच्छा खाना मिल जाए। तो हर बंदे की दुनिया में जरूरत है। तो माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को दबाव न बनाए, उनको वो चीज करने दें जिस चीज के लिए दुनिया वो बने। तो हमने इसके लिए अभी सर्विस से शुरू करें, तो हम उनको सारा बताया था। मेरे पास एक बच्ची है वो नीट की तैयारी करे, पेरेंट्स दोनों सरकारी जॉब में, बढ़िया सेटल फैमिली है, फाइनेंशियल बहुत साउंड है, नीट की तैयारी कर रही थी। अब उसका मूड बदल गया। वो होता है ना जैसे 2 साल की कोचिंग चलती है, +1 +2 कर रहे थे, और वो कह रही कि मैं नीट की तैयारी नहीं करूँगी। उसके फादर समझ आते, मुझे जानते थे, वो मदर भी जानती थी। तो वो मेरे पास आया था 2 दिन पहली बार। तब मैंने उसको पूछा बेटे क्या क्यों क्या, तो शुक्र है उन्होंने उस बेटी की बात समझ ली, नहीं तो कहते मैंने तेरे पे इतना खर्च कर दिए, एमबीबीएस में बनना था, जो डॉक्टर बना डॉक्टर बना डॉक्टर बना, और गलती से बन भी गया तो फिर वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था। जब तक आपका गहरा इंटरेस्ट नहीं हो किसी भी काम में, आप उसमें बहुत बड़ी ऊंचाई नहीं छू सकते। आप किसी को खाना भी खिला रहे हो, रेड़ा भी लगा रहे हो, वैसे खाना खिला रहे हो, गलत भाव से खिला रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा। आप चाय भी बना रहे हो, आप मन करके बना रहे हो, खुश होकर बना रहे हो, तो जो आपकी चाय पी जाएगा उसको बहुत खुशी मिलेगी।
सिर्फ चाय नहीं पिलाई, आपने उसके अंदर भाव जोड़ दिया। हर काम की जरूरत है, जो भी काम करें मन लगा करें, इत्मीनान से करें। जब आप इंटरेस्ट वाला काम करेंगे तो आपकी मास्टरी अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और ऐसे लोगों की एक अलग ही कदर होती है। शुरू में तो उनको इतना वो नहीं मिलता, क्योंकि शुरू में तो लोगों को मिडिल क्लास को पसंद क्या आता है, जल्दी से फटाफट कुछ मिल जाए, फटाफट नौकरी मिल जाए, फटाफट 10-20 हज़ार मिल जाए। लेकिन किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना तो आपको टाइम एनर्जी देना पड़ेगा। और जब आप एक्सपर्ट बनेंगे आपकी फीस नॉर्मल लोगों से 50 गुना बढ़ जाती है। और लोग आपको ढूंढते जाएं, ऐसा काम करो, जो भी करो, चाहे गोलगप्पे बना, ऐसे बना, ढूंढते चले जाएं। तो आपको बहुत सोच समझ के चलने जरूरत है। लाइफ को इतने हल्के में ना ले। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियों में से मानव जीवन सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। तो आप पेरेंट्स से भी निवेदन है, अपने बच्चों को वो चीज करने दें जिस चीज के लिए बने हैं। तो ये सब क्यों होती हैं घटनाएं, इसके लिए माँ बाप जिम्मेदार है। इसमें डिटेल में बताएंगे कि पेरेंटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके बच्चे अच्छा करते हैं। और किसी भी देश का युवा अगर अच्छा कर पाता है तभी कोई देश डेवलप करता है। कोई भी देश और समाज जब ताकतवर बनता है। चीन, जापान, अमेरिका ये ऐसे ही बने, उन्होंने यूथ पे काम किया। तो साथ ही मैं सोचता हूँ मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत गहरे मुद्दे पर जानकारी देने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है जानकारी करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। और आपको हमारे वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, कमी लगती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर बताएं ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको भीतर से भीतर जानकारी जिसके देना चाहिए।